Hello everyone, my name is Ankur Anup and this is our first class related to the topic reproduction in organisms, the very first chapter of biology. I will be your biology lecturer. So before beginning this topic, I like to say some few things about the present situation of our country. जैसे आप लोग जानते हैं हमारी कंट्री में पूरी तरीके से कोरोना वायरस का इफेक्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है. सो इट्स बेटर कि आप लोग सेफ रहें, सुरक्षित रहें एंड मैक्सिमम अपने फैमिली मेम्बर्स को भी सुरक्षित रखने की कोशिश कराएं. एज यू आर अ biology student, it's your responsibility definitely to make them understand what its effects are, what are its problems, what are the consequences that we can face in the future अगर हम इसको अभी कंट्रोल नहीं कर पाए तो. ओके, सो एनीवेज लेट्स स्टार्ट द टॉपिक एंड जस्ट deeply analyze what this chapter mainly deals with. Okay, so the very first chapter of our biology class is depending upon the topic reproduction. So we will discuss about the main topics in this. What is reproduction? How does it take place? How are it different in different organisms? And why is it important? Okay, so let's begin. So first thing that we must understand about the process reproduction is that this process is mainly there in the living organisms for the existence ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स. लिविंग ऑर्गेनिजम्स के एक्सिस्टेंस के लिए इसका मेन यूज़ किया गया है या फिर इसका मेन यूज़ होता है. बिफोर एक्सप्लेनिंग मोर, आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि इस वीडियो में आपको इस रिटन नोट्स के पीडीएफ मिल जाएंगे. ये जो अभी लाइन वगैरह मार्क किया है ऐसा नहीं है, पीडीएफ के रूप में ही मिलेगा आप लोगों को, क्रिस्टल क्लियर, एटलीस्ट क्रिस्टल क्लियर तरीके से. और वो आप लोगों को मिलेगा इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में. सो तो जिन लोगों के पास गूगल ड्राइव अकाउंट नहीं है, यू प्लीज़ स्टार्ट अ गूगल ड्राइव अकाउंट. वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा अगर आप लोगों के पास नहीं हो तो, बिकॉज ये ड्राइव से आप लोगों को एक्सेस करना पड़ेगा. ओके, एनीवेज आप लोगों को इसकी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लोगों को इसका लिंक मिल जाएगा, पीडीएफ. रेगुलरली आप नोट्स लिखते चलिएगा. जब से रेगुलर क्लासेस शुरू होंगे तब हम वर्बल नोट्स पर चले जाएंगे. अभी तो रिटन नोट्स हैं एंड मैक्सिमम इसमें अगर कोई फॉल्ट वगैरह कुछ होता है या फिर कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह आता है तो डू फॉरगिव मी. एक्चुअली सबसे पहले यही कहूँगा बिकॉज लिमिटेड रिसोर्सेज पर रहकर इन सारी चीज़ों को अरेंज करना पड़ रहा है. सो अगर कोई फॉल्ट वगैरह कुछ आता है देन I will try to recover it. I will try to alter this issues maximum जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी. Okay, so let's begin. The first topic is about lifespan. क्या होता है लाइफ स्पैन, या फिर क्या कह सकते हैं लाइफ स्पैन के बारे में. लाइफ स्पैन इज नथिंग बट इट्स अ टाइम पीरियड. ये एक टाइम पीरियड होता है. किसके लिए ये टाइम पीरियड किसका होता है? इट्स अ टाइम पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म. नेचुरल डेथ यहाँ पर इसलिए कहा गया है क्योंकि ऑर्गेनिज्म का डेथ कैसे भी हो सकता है, राइट. इट कैन बी इन जैसे कोई पौधा है, उसको हमने काट दिया, हमने अपने तरीके से काट दिया लकड़ी की मदद से या किसी भी तरीके से, देन इट कैन नॉट बी टर्म्ड एज अ नेचुरल डेथ, राइट. सो इट्स अ पीरियड. ये एक पीरियड होता है जहाँ पर एक ऑर्गेनिज्म का बर्थ से लेके उसकी नेचुरल डेथ तक उसका लाइफ स्पैन मेजर किया जाता है. देन दैट टर्म इज एक्चुअली रेफर्ड एज लाइफ स्पैन. उसे लाइफ स्पैन के नाम से कहा जाता है. ओके, अब ऑर्गेनिज्म चाहे जो भी हो, यहाँ पर उस ऑर्गेनिज्म का डेथ होना ज़रूरी है, एक्सेप्ट द सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म. जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म रहते हैं उनके अलावा मेजॉरिटी जितने भी लाइफ ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, उनका लाइफ स्पैन ज़रूरी है, फिक्स्ड है, एकदम फिक्स्ड होता है, उनमें ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं रहता है. अब एक ऑर्गेनिज्म में लाइफ स्पैन
रहता है, देन हाउ कैन वी से दैट द लाइफ स्पैन इज कंटिन्यूस, और हाउ कैन वी से दैट दिस लाइफ स्पैन हैज़ ए कंटिन्यूटी। हमने आज एक ऑर्गेनिज्म को देख लिया, जैसे फॉर एग्जांपल हमने गली में एक कैट या बिल्ली हमने देख ली। अब उस बिल्ली को कुछ 1-2 सालों बाद हमने अगर उसी बिल्ली को देखा है विथ सम ऑफ इट्स ऑन स्पेशीज, तो इसका मतलब यही हुआ कि वो बिल्ली, उस कैट की जो एक्सिस्टेंस है वो उस अपने उस ऑफस्प्रिंग से होता है। ऑफस्प्रिंग्स में तो उसकी जो प्रोजेनी है, उसके जो बच्चे हैं, उससे वो अपना एक्सिस्टेंस बनाए रखता है। सो वी कैन से वन थिंग दैट जो लाइफ स्पैन का प्रोसेस होता है, ये जो भी लाइफ स्पैन का ये प्रोसेस होता है, इसकी अगर एक कंटिन्यूटी होती है, उसको इंश्योर करने का, उसको 100% कंप्लीट बनाए रखने का जो जिम्मेदारी रहता है वो रिप्रोडक्शन प्रोसेस का रहता है। इफ द रिप्रोडक्शन प्रोसेस इज प्रेजेंट देन यू कैन से द एक्सिस्टेंस ऑफ दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कंटिन्यूस। वो ज़रूर बनाए रहेगा, वो ज़रूर रहेगा। ओके, और अगर ऐसे तरीके से देखा जाए तो रिप्रोडक्शन नाम का प्रोसेस अगर क्या है, अगर पूछे कोई, देन यू हैव एन एक्सप्लेनेशन फॉर दैट। व्हाट इज रिप्रोडक्शन? इट इज़ अ लाइफ प्रोसेस। ये एक लाइफ प्रोसेस है। इस लाइफ प्रोसेस में क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म अपने यंग वंस को, अपने प्रजाति के ऑर्गेनिज्म को जन्म देता है। तो उससे क्या फ़ायदा रहता है? इट विल हेल्प इन द कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीशीज फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक उस ऑर्गेनिज्म की कंटिन्यूटी बनी रखती है, और उस कंटिन्यूटी की बदौलत आप उस ऑर्गेनिज्म का एक्सिस्टेंस देख सकते हैं। एक चीज़ आप लोगों को बताना भूल गया, ये जो लाइफ प्रोसेस होता है, कहाँ गया, हाँ, ये जो लाइफ प्रोसेस होता है ये हम जानते हैं, इसके बारे में हमने इसके बारे में कहीं पर पढ़ा है, राइट? आई थिंक इन योर 10th स्टैंडर्ड यू हैड स्टडीड अबाउट द लाइफ प्रोसेसेस। कुछ लाइफ प्रोसेसेस जो आपने पढ़े हैं, डाइजेशन, राइट, डाइजेशन आता है, रेस्पायरेशन प्रोसेस आता है, ब्लड सर्कुलेशन आता है, एक्सक्रीशन आता है, न्यूट्रिशन प्रोसेसेस जो हमने पढ़े हैं, ये सारे प्रोसेसेस इन सब में आते हैं, राइट। उनमें से एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होता है रिप्रोडक्शन प्रोसेस। ये जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस है ये लाइफ प्रोसेसेस में से एक है। क्लियर? अब हाउ कैन यू से दैट रिप्रोडक्शन कैन बी हेल्पफुल इन द कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीशीज? अभी मैंने जो एग्जांपल आप लोगों को बताया था, एक कैट, एक बिल्ली आपने देखी, गली में कुछ महीनों बाद या 1 साल बाद या 2 साल बाद अगर उस कैट को देखा, आप लोगों ने एक अडल्ट कैट को देखा है, एक बड़ी कैट को देखा है, छोटा कैट नहीं देखा है आप लोगों ने, ओके। अब उस ऑर्गेनिज्म के एक्सिस्टेंस के लिए आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोगों ने देखा कि उस ऑर्गेनिज्म का एक्सिस्टेंस कैसे हुआ, उसके ऑफस्प्रिंग के बदौलत हुआ। ऑफस्प्रिंग यहाँ पर मीन्स द चाइल्ड ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, ओके। सो उस ऑफस्प्रिंग की कंटिन्यूटी, स्पीशीज कंटिन्यूटी हो रही है, यानी कि आप उस बिल्ली का या फिर आप उस कैट के एक्सिस्टेंस को देख पा रहे हो। कैसे देख पा रहे हो? उस ऑर्गेनिज्म के अगले पीढ़ी को आप देख रहे हो। तो उसमें होता क्या है, यू कैन सी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दैट पेरेंट जनरेशन, राइट। उस पेरेंट जनरेशन में जो भी ऑर्गेनिज्म होता है, लाइक अभी एग्जांपल जैसे हमने लिया कैट, इस कैट स्पीशीज के अगली पीढ़ी में जो भी आता है, यू कैन सी द कैरेक्टर्स ऑफ दैट कैट स्पीशीज। या तो उसका वैसे का वैसा कैरेक्टर आप देख सकते हो, या फिर उससे भी बढ़िया कैरेक्टर आप उसमें देख सकते हो, राइट। सो बेस्ड ऑन दैट ऑर्गेनिजम्स में जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस होता है, बेस्ड ऑन वेदर एक ऑर्गेनिज्म अकेला अपने आप एक ऑर्गेनिज्म को जन्म देता है या फिर उसमें 2 ऑर्गेनिजम्स की मौजूदगी रहती है, whether it is the single organism that participate in the reproduction process, या फिर 2 organisms के participation के बदौलत ये होता है। You can say the reproduction process are of 2 types। जो reproduction का जो process होता है ये 2 तरीके के होते हैं, ये 2 types के होते हैं। One is the asexual process, एक ऐसा process जिसमें single parent का involvement रहता है, okay। सेकेंड इज द सेक्शुअल प्रोसेस, जिसमें 2 पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट रहती है। 2 पेरेंट्स मीन्स वन विल बी द मेल कैटेगरी, अनदर विल बी द फीमेल कैटेगरी, राइट। अब इसमें एक खासियत है
जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हो या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हो, उसमें अपनी अपनी खासियत मौजूद रहती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो कैटेगरी रहती है वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में रहता है ज़्यादातर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो कैटेगरी रहती है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, और भी है। एसेक्सुअल कैटेगरी के ऑर्गेनिजम्स की जो खूबी रहती है वो अपने अपने स्पीशीज़ में आइडेंटिकल रहता है। मतलब अगर आपके पास एक अमेबा है, इसमें से जो भी ऑर्गेनिज्म निकल के आता है वो अमेबा जैसे ही दिखता है, इसमें कुछ ज़्यादा चेंज नहीं रहता है, राइट। अब अगर आपके पास कोई एल्गे है या फिर और कोई ऑर्गेनिज्म है तो उसी के जैसा आपको ऑर्गेनिज्म आगे दिखेगा, वैसे का वैसा लगभग आपको दिखेगा, मतलब आइडेंटिकल रहता है। लेकिन सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन में ऐसा प्रोसेस नहीं होता है। वहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म रहता है उससे भी बढ़िया कैरेक्टर वाला ऑर्गेनिज्म यू कैन फाइंड इन द नेक्स्ट जनरेशन, राइट। इसके लिए एक खासियत उसमें मौजूद रहनी होती है उस ऑर्गेनिज्म में, या फिर इस ऑर्गेनिज्म में एक रिप्रोडक्शन में हेल्प करने वाला सेल मौजूद रहना चाहिए। सो जो भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म रहते हैं उन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक गैमीट नाम का GAMETE गैमीट इस नाम से एक सेल मौजूद रहता है। इट इज़ अ रिप्रोडक्टिव सेल विच हेल्प्स इन द रिप्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ एनी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। यानी कि अगर दो पेरेंट्स की मौजूदगी हमने बताई है, वन इज़ द मेल पेरेंट तो उसमें मेल गैमीट मौजूद रहेगा, एंड इफ इट इज़ अ फीमेल पेरेंट तो उसमें फीमेल गैमीट मौजूद रहेगा, डिपेंडिंग अपॉन ऑर्गेनिज्म कौन सा है, राइट। एंड हमारे ह्यूमंस के केस में अगर देखा जाए, ह्यूमंस का मेल गैमीट मीन्स उसका जो टेस्टिस रहता है, उस टेस्टिस में जो पर्टिकुलर सेल रहता है वो सेल इसमें मदद करता है रिप्रोडक्शन के लिए। फीमेल गैमीट जो ओवरी रहती है, उस ओवरी के अंदर जो फीमेल गैमीट रहती है वो उसमें एग सेल जिसे कह सकते हैं वो एक्चुअली रिप्रोडक्शन का हेल्प करता है। मेल अगर देखा जाए आगे आपको पढ़ने के लिए है तो उसमें डिटेल में बताया जाएगा। द मेल गैमीट इज एक्चुअली द स्पर्म सेल, सॉरी फॉर द हैंड राइटिंग, थोड़ा आप लोगों को एडजस्ट करना पड़ेगा। स्पर्म सेल इज़ फॉर मेल गैमीट, फीमेल गैमीट इज़ एक्चुअली द एग सेल। जो एग सेल होता है वो एग सेल इस प्रोसेस में आपको मदद करता है, किसमें, रिप्रोडक्शन में, इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स। ओके, तो इतना क्लियर हो गया होगा। अब धीरे धीरे करके टॉपिक्स की तरफ बढ़ते हैं। द फर्स्ट वन इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो व्हाट इज नोन एज द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीन्स अ सिंगल पेरेंट। आप लोगों को इसका PDF नोट मिलेगा, वो और ज़्यादा क्लियर रहेगा, वीडियो वैसे भी क्लियर है। PDF नोट भी आप लोगों को मिल जाएगा इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में। सो सिंगल पेरेंट विच प्रोड्यूसेस इट्स ऑफस्प्रिंग एंड दैट ऑफस्प्रिंग विल never be identical to one another, लेकिन they are also the exact copies। यानी कि आप कोई सपोज एक एल्गी या अमीबा ले लो, अब इसमें और जो ऑर्गेनिज्म मिलता है, जो भी अगला जनरेशन प्रोड्यूस होता है, ये जो अगले जनरेशन प्रोड्यूस हो रहे हैं, ये जो ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, ये अपने आप में आइडेंटिकल है ऐसा तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये अपने आप में एग्जैक्ट कॉपीज हैं। किसके? जो पेरेंट रहते हैं उसका अपना खुद का एक एग्जैक्ट कॉपी कहलाया जाता है। क्योंकि इसमें बस क्या होता है, सेल जो रहता है इसमें एक ही सेल रहता है। मैंने अभी आप लोगों को कहा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिज्म में ही पाए जाते हैं ज़्यादातर। तो वो अपना जो सेल रहता है उस सेल की डिविजन के बदौलत एक सेल ही मौजूद रहता है, तो उसी एक सेल की डिवीजन के बदौलत एक से ज़्यादा या बहुत सारे स्पीशीज़ अपने अपने नए ऑफस्प्रिंग्स को जन्म देते हैं। तो वो अपने पेरेंट के एग्जैक्ट रहते हैं, उनमें ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। तो इसी वजह से हम एक चीज़ कह सकते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में द स्पेसिफिक ऑफस्प्रिंग विल बी द क्लोन ऑफ द पेरेंट। क्लोनिंग आप लोगों ने सुना होगा, एक जैसी बहुत सारी चीज़ एग्जैक्ट कॉपीज बनाना, तो क्लोन के नाम से जाना जाता है। ये जो भी चीज़ आपको मिल रहे हैं, दे आर एक्चुअली द क्लोन्स ऑफ द पेरेंट विच एक्चुअली गिव्स बर्थ टू दिस ऑफस्प्रिंग्स। ठीक है,
अब अगर कंटिन्यूस इसके बारे में बोला जाए, देन ये जो एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन रहता है वो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में रहता है, जैसे अभी अभी आप लोगों को बताया गया, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में मौजूद रहता है। एंड ये अलग अलग सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरीके से रहता है। प्रोटिस्ट मोनेरा कैटेगरी आप लोगों ने जो पढ़ा है, प्रोटिस्ट मोनेरा कैटेगरी जो मेनली आप लोगों का सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में रहता है, जैसे क्लामाइडोमोनास फॉर एग्जांपल, उस कैटेगरी में आते हैं क्लामाइडोमोनास वगैरह। इनमें जो सिंगल सेल डिवीजन रहता है वो एक्चुअली सेल डिवीजन अपने आप में एक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, यानी कि सेल डिवाइड होने की जो प्रोसेस रहती है वो अपने आप में एक रिप्रोडक्शन प्रोसेस होता है। कैसे? प्रोटिस्ट मोनेरा कैटेगरी में आने वाले ऑर्गेनिजम्स, अमीबा, पैरामीजियम जैसे ऑर्गेनिजम्स, एक एग्जांपल बता रहे हैं यहाँ पे, उसका सेल डिवाइड हो जाता है, एक ही सेल रहता है, डेफिनेटली सेल डिवाइड हो जाता है, सेल डिवाइड होकर 2 हाफ में बढ़ जाता है, 2 हाफ में डिवाइड हो जाता है, और हर एक हाफ, ये कैटेगरी बता रहे हैं आपको, और ये हर एक हाफ डेवलप होता है एक नए अडल्ट में, डेवलप्स इनटू अ न्यू अडल्ट। सो दैट प्रोसेस इन विच सेल जो सिंगल सेल रहता है वो डिवाइड होकर 2 हाफ में बटा जाए, दैट इज नॉन एज द फ्यूशन। 2 हाफ में बट रहा है इसलिए बाइनरी फ्यूशन। फिशन प्रोसेस आप लोगों ने पढ़ा होगा, न्यूक्लियर फिशन, न्यूक्लियर फ्यूशन। फिशन मीन्स डिवाइड होना, फिशन नाम का एक प्रोसेस होता है जिसे डिवाइड कहते हैं। ओके, बाइनरी फिशन, बाई मतलब 2, जैसे सुना होगा ना, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल इक्वेशंस वगैरह, बाई मतलब 2 होता है। सो एक सेल डिवाइड होकर 2 में बढ़ जाए, दैट इज बाइनरी फिशन। अमीबा, पैरामीजियम जैसे ऑर्गेनिजम्स में ये ज़्यादातर पाए जाते हैं। एंड अगर बहुत सारा डिवाइड होकर बहुत सारे मिलते हैं तो मल्टीपल फिशन कहते हैं उसे। ओके, देन अगर बात की जाए ईस्ट जैसे ऑर्गेनिजम्स, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, इसमें बडिंग प्रोसेस मौजूद रहता है। बडिंग में क्या होता है, इनिशियली एक छोटा बड जैसा स्ट्रक्चर ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर में, मतलब ऑर्गेनिज्म के शरीर पर डेवलप होता है, पेरेंट सेल पर अटैच हो जाता है, फिर ये पेरेंट सेल से अटैच होने के बाद धीरे धीरे करके सेपरेट होकर अपने आप में अडल्ट सेल बन जाते हैं। ओके, अब ये बात हुई थी ईस्ट के बारे में। अमीबा के बारे में अगर बात की जाए, जो अमीबा रहता है उसमें एक खासियत रहती है, वो 2 तरीके से एक्चुअली अपना सेल डिवीजन कर सकता है। 2 तरीके मीन्स जब उसका एक फेवरेबल कंडीशन रहता है, जब उसका एक अनफेवरेबल कंडीशन रहता है। अब ये फेवरेबल अनफेवरेबल कंडीशंस क्या है वो यहाँ पर बताया गया है, इतना डिटेल में नहीं है, फिर भी आप लोगों को बता देते हैं। अनफेवरेबल कंडीशन मतलब जहाँ पर वो एक एनवायरनमेंट में ढल जाता है, उसको अपना एक एनवायरनमेंट मिल जाता है, और ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ पर वो ग्रो हो सकता है। जैसे अमीबा जैसे ऑर्गेनिजम्स ज़्यादातर अगर देखा जाए, जो स्टैगनेंट वाटर वगैरह रहते हैं, जो इकट्ठा हुआ पानी हो, या फिर कुछ लाइक मिट्टी वगैरह है, ऐसे उसमें अपने एक ऑर्गेनिजम्स उसका अपना एक फेवरेबल कंडीशन हो जाता है। जो अनफेवरेबल कंडीशन रहता है वो उस एनवायरनमेंट में मौजूद नहीं रहता है, ऐसे अनफेवरेबल कंडीशन रहते। वहाँ पर क्या होता है, दिस अमीबा व्हाट इट डज, इट विड्रोस द स्यूडोपोडिया। हम जानते हैं, छोटी क्लासेस में हमने पढ़ा था, अमीबा में अपने खाने को हजम करने का एक प्रक्रिया होता है, वो अपने स्यूडोपोडिया मतलब फॉल्ट स्वीट जिसे कहते हैं, उसके बदौलत वो अपने ऑर्गेनिज्म को एनगल्फ कर लेता है, मतलब खा लेता है। अब यहाँ पर क्या होता है, यही स्यूडोपोडिया धीरे धीरे करके हट जाता है, विड्रो हो जाता है जब अनफेवरेबल कंडीशन रहती है। और ये स्यूडोपोडिया एक 3 लेयर सिस्ट, मतलब एक स्ट्रक्चर में बदल जाता है, 3 लेयर वाले एक स्ट्रक्चर में बदल जाता है जिसे सिस्ट कहते हैं। और ये सिस्ट उस अमीबा के चारों तरफ ढल जाता है, मतलब उसको पूरी तरह से ढक देता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज द एनसाइटेशन। क्लियर, इसे एनसाइटेशन कहते हैं। वापस बता देते हैं, अनफेवरेबल कंडीशन में अमीबा अपना स्यूडोपोडिया विड्रॉ कर देता है, it leaves out, it just takes out its pseudopodia, it secretes a 3 layered cyst, एक 3 लेयर वाला cyst स्ट्रक्चर उसके चारों तरफ वो सेक्रेट करने लग जाता है इन द सेंस
अगर आप लोगों को याद हो तो सिल्क वॉर्म, जब वो कोकून का स्ट्रक्चर बनता है तो वो जो वर्म रहता है वो अपने चारों तरफ उसके थूक के बदौलत चारों तरफ ढक देता है। वही प्रोसेस यहाँ पर रहता है। इसका जो सिस्ट रहता है 3 लेयर का स्ट्रक्चर, वो इसके चारों तरफ ढक लेता है, एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज एनसिस्टेशन सॉरी। और जब फेवरेबल कंडीशन मिल जाए, अब ये तो इतनी प्रोसेस तो अनफेवरेबल कंडीशन में होता है, अब जब फेवरेबल कंडीशन मिल जाए उसे, तो क्या होता है, ये जो सिस्ट का जो वॉल रहता है, मतलब ये जो 3 लेयर स्ट्रक्चर का जो बाहर का दीवार जैसा स्ट्रक्चर रहता है, ये बर्स्ट हो जाता है, फट जाता है। फटने के बाद उसमें बहुत सारे अमीबा, उसमें से बहुत सारे अमीबा निकलने लग जाते हैं। यानी कि एक तरफ से कहा जाए, मैंने अभी आपको बताया था, एक सेल डिवाइड होकर कहाँ गया, हाँ, जब एक सेल डिवाइड होकर 2 सेल्स में डिवाइड हो जाए, देन दैट फिशन इज नोन एज बाइनरी फिशन। यहाँ पर वही प्रोसेस हो रहा है, एक सेल मतलब जो अमीबा का सिस्ट था वो टूट कर या फट कर बहुत ज़्यादा अमीबा मिल रहे हैं। सो वी कैन से इट इज़ अ मल्टीपल फिशन। यहाँ पर एक मल्टीपल फिशन का प्रोसेस हो रहा है, और इस प्रोसेस किसके बदौलत हो रहा है, इट इज़ बाय द हेल्प ऑफ स्पोरुलेशन। इसमें एक चीज़ आपको बताना है, 1 मिनट, इसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ आप लोगों को यही बताना है कि ये जो सिस्ट होता है, ये सिस्ट अपने अमोइबा, बहुत सारे अमोइबा में कैसे बदल जाता है। ये जो सिस्ट रहता है ये बहुत सारे स्यूडोपोडियोस्पोर्स में बदल जाता है। इस वर्ड को मैंने इसलिए ऐड नहीं किया क्योंकि ये थोड़ा आप लोगों को लिख कर एक्सप्लेन करूँ, इसलिए मैंने ऐसा किया। अमीबा अपने आप को ढक लेता है विद द हेल्प ऑफ दिस सिस्ट, ये टूट जाता है। टूटने पर ये जो स्ट्रक्चर रहता है स्यूडोपोडियोस्पोर्स, ये स्यूडोपोडियोस्पोर्स बहुत सारे अमीबा में बदल जाते हैं, धीरे धीरे करके। और ये स्यूडोपोडियोस्पोर्स, एक्चुअली इसका नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि ये जो स्यूडोपोडिया था, ये स्यूडोपोडिया अपने ऊपर एक सिस्ट जैसा चीज़ डेवलप कर देता है, मतलब ढक देता है। फिर यही स्यूडोपोडिया उसके शरीर पर एक स्पोर जैसा स्ट्रक्चर, एक आवरण, एक स्ट्रक्चर बना देता है। सो व्हाट हैपन्स, दैट स्यूडोपोडियोस्पोर हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अमीबा, एंड दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ दिस स्पोरुलेशन प्रोसेस। ओके, अब ये तो कुछ मेन ऑर्गेनिजम्स में थे। अब अगर आगे कुछ और ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात की जाए, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स मौजूद रहता है, जैसे जूस्पोर्स रहता है एल्गे के केस में, कोनिडिया जैसे स्ट्रक्चर पेनिसिलियम में रहता है, बड जैसे स्ट्रक्चर हाइड्रा में रहता है। जैसे अभी बडिंग पड़ा था जो ईस्ट में पाया जाता है, वैसे हाइड्रा में भी बडिंग प्रोसेस मौजूद है। गेम्यूल्स मौजूद रहते हैं स्पॉन्ज जैसे सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिजम्स में। तो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट तरीके से रहता है। हाइड्रा में एक और तरीका रहता है, हाइड्रा जो ऑर्गेनिज्म अभी बताया था आप लोगों को, उसकी जो बॉडी रहती है, जो शरीर रहता है, इट ब्रेक्स। जब उसका रिप्रोडक्शन का टाइम आता है वो ब्रेक होने लग जाता है। कैसे ब्रेक होता है, ये ब्रेक होकर बहुत सारे फ्रैगमेंट में डिवाइड हो जाता है, बहुत सारे छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में डिवाइड होने लग जाता है। अब ये जो फ्रैगमेंट रहता है, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा आप लोगों को, ये जो फ्रैगमेंट रहता है, ये फ्रैगमेंट धीरे धीरे करके ग्रो होने लग जाता है एक अडल्ट ऑर्गेनिज्म में, अपने आप में एक अडल्ट ऑर्गेनिज्म में डेवलप होने लग जाता है, राइट। एक एग्जांपल अभी जो बताया था हाइड्रा के केस में ये ज़्यादातर होता है, यानी कि बॉडी फ्रैगमेंट में डिवाइड हो जाता है। हर एक सिंगल फ्रैगमेंट एक ऑर्गेनिज्म, अडल्ट ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाता है। सो वी कैन से दिस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन which is found in a single celled organism, asexual reproduction का एक कैटेगरी है, इसको हम फ्रैगमेंटेशन के नाम से कहते हैं। ओके, क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्लास टुडे। आई होप यू एंजॉयड द क्लास। इसका पीडीएफ आप लोगों को इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। कंटिन्यूसली आप इसके नोट्स बनाते रहिएगा, लिखते रहिएगा, बहुत ज़्यादा एसेंशियल रहेगा। जब क्लास शुरू हो जाएगा तो आप लोगों के लिए फिर ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं रहेगी। सो स्टार्ट writing the notes from now on. Okay, good day
and all the best for your future.